नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कोई यूं ही खुद से परेशान नहीं होता है जब तक कि उसे परेशान ना किया जाए। कल शनिवार था, आज रविवार है। 2 दिन मेरी छुट्टी सिर्फ इस बात पे बर्बाद हो गई कि 1 तारीख को डेट है, तो जा कर के क्या वहाँ के इसमें क्या तैयारी करनी है, क्या बात करनी है, क्या बात करनी है। तो देखिए मेरे कमरे का हाल जम्मू में, कि सिर्फ फाइलों के बीच में घर में भी ऑफिस खुला हुआ है। वो इसे ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये सारा ये केस का ये केस का सारा फाइल है। ये ये पढ़ने में लगे हुए थे। ये केस का सारा फाइल है, ये पढ़ने में लगे हुए थे। यहाँ है, ये देखिए, ये पढ़ने में लगे हुए थे। उसके बाद रूम का हाल देख लीजिए। ये देखिए, ये सारा फाइलें, इतना सबूत लेकर के घूम रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट में देखने वाला नहीं है कि हाँ राजकुमार की भी क्या गलती है, उसको भी देख लें। नहीं, राजकुमार सच्चा है या झूठा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और आज हमें इस हाल में पहुंचा दिया डिपार्टमेंट का अधिकारी कि हमें कैट जाना पड़ रहा है, लाखों रुपया खर्च करने पड़ रहे हैं। सिर्फ इसलिए ये इनाम मिला है ना कि ईमानदारी से मैंने 16 वर्षों तक काम किया है। खैर, इसीलिए कहते हैं कि कोई शौक से नहीं जाता है कोर्ट, या अ, कोई भी लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहता है जब तक कि उसे कंपेल ना किया जाए। और ये ऑनरेबल सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भूतपूर्व थे, एनवी रमना साहब, उन्होंने भी कहा है कि कोई एम्प्लॉय जो है कोर्ट नहीं जाना चाहता है जब तक कि उसे कंपेल ना किया जाए। आप सर्च करिएगा गूगल पे, मिल जाएगा एनवी रमना साहब का स्टेटमेंट। तो देखिए हालात क्या है कि अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं लिए और हर चीज़, एक सबसे जूनियर, मोस्ट जूनियर हम हैं, इंस्पेक्टर रैंक पे हम हैं, और हमारे से सब ऊपर है, जितने रेस्पोंडेंट हैं सब ऊपर हैं, हमसे सीनियर हैं। और एक जूनियर को आप इस तरह से आप परेशान करोगे तो क्या कहें। लानत है आपकी बुद्धिमत्ता पे कि एक जूनियर को सब मिल करके दबा रहे हो। चलो, जो होना है वो तो होगा, लेकिन मुझे घिन आता है अब कि ईमानदार होना और सामाजिक रूप से एक अच्छा नागरिक होना, अब मुझे घिन आने लगा है ऐसी बातों से। खैर, बहुत लोग बोलते हैं सच्चाई का हमेशा हार ही होता है। सच्चाई या तो हारता है या तो परेशान होता है, परेशान होकर के छोड़ देता है। यही है सच्चाई जो है। हम ईमानदारी से काम किए और निष्ठा से काम किए। हम हरास भी हुए, हमारा ही अपार भी ख़राब किया गया और हमारा ही ट्रांसफ़र हुआ। हमारा इंसाफ के लिए हमें ही संघर्ष करना पड़ रहा है। तो भाई, जो अधिकारी रूल फॉलो नहीं किया उसका क्या हुआ? तो फिर एक अपराधी और एक अधिकारी में क्या अंतर रह जाएगा? अपराधी भी तो यही काम करता है, आता है जी, किसी को जान मार देता है। फिर आप साबित करते रहिए कि अपराधी ने हमें जान मार दिया। तो भारत की यही स्थिति ही है कि कमज़ोर को दबाया जाता है और मजबूत के सामने घुटने टेक दिया जाता है। यही है। हमारे भगत सिंह, जो शहीद भगत सिंह हैं हमारे देश के, जो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे, इन्हीं सब बातों से वो भी दुखी थे कि वो जैसा भारत चाहते थे आज वैसा भारत नहीं बना। हम कमज़ोर को दबा रहे हैं और मजबूत के सामने घुटने टेक रहे हैं। यही है। तो भाई, घुटने तो नहीं टेकेंगे, मर जाएंगे, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे, ये तो तय बात है। परेशानी जो हो, सुना इसलिए रहे हैं आप लोगों को कि रियलिटी यही है कि सच्चाई नहीं है जी। सच्चाई मर चुकी है। और कोर्ट कभी गए नहीं थे, एग्जीक्यूटिव में भी तो सच्चाई कहीं नहीं दिखा।
कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। कैट अभी तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑनरेबल कैट चंडीगढ़ के सामने है, चंडीगढ़ के समक्ष है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन परेशान बहुत हुए हैं जी। अब नहीं लगता है कि एक पढ़े लिखे इंसान होने का क्या फ़ायदा है कि आप सच के लिए लड़ते रहिए और सच के साथ कोई नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई भी सिंगल अधिकारी हमें सुनने को तैयार नहीं है। 15-20 अधिकारियों के सामने मैंने अपना दुख कहिए, परेशानी कहिए, रोना कहिए या जो कहिए, कुछ लोग इसे रोने का भाव देते हैं, कुछ लोग कहते हैं देखो ये इसी को सिर्फ परेशानी है, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब ये देखते हैं कि देश में उन महिलाओं को कैसा लगता होगा जब महिला का बलात्कार हो जाता है और वो कोर्ट में या जो भी अपनी उस पीड़ा के लिए इंसाफ मांगने का गुहार करती है। मुझे तो एक छोटी सी परेशानी हुई है, फिर भी ये हाल है। तो भारत में इसीलिए अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों को सज़ा एक्चुअल में नहीं मिलता है, और जो सच्चे इंसान होते हैं ना, उनको उनकी सच्चाई की परीक्षा लेते लेते उसको ख़त्म कर देते हैं। और जो आदमी यदि नहीं झुका है तो वो नहीं झुकेगा भाई। आप उसको बेशक फांसी लगा दो। और हमें ओवर रिएक्टिव, हमें रिजिड, पता नहीं क्या क्या कह कर के अधिकारी लोग बोल रहे हैं। कोई रिजिड कह रहा है, कोई ओवर रिएक्टिव कहता है। सेंसिटिव शब्द अभी तक नहीं सुने कि हाँ जी राजकुमार जो है सेंसिटिव पर्सन है, इसे दुख होता है, लेकिन ओवर रिएक्टिव और रिजिड हमें ज़रूर कहा गया है। पीड़ा होती है। जय हिंद, जय भारत।